और इसी के तहत ये कदम इंतजामिया की तरफ से उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कई मकामात पर मुहिम चलाई जा रही है। सांबा में आज पहली बार बीजेपी यूटी सदर बनने के बाद सर शर्मा सांबा पहुंचे। विजयपुर में यूटी सदर का लोगों ने जोरदार इस्तकबाल किया है और यूटी सदर ने जिला बीजेपी दफ्तर में एक मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक लेवल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर, डीडीसी मेंबर, पीडीसी, डीडीसी चेयरमैन और दीगर लीडरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं सर शर्मा ने पत्रकारों से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने सत्ता में आने के लिए जिस तरह के वायदे किए थे, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, युवाओं को नौकरी देना, राशन फ्री देना, डेली वेजर को पक्का करने जैसी तमाम वायदों से सरकार पीछे हटती नजर आ रही है। यहाँ तक लोगों के कार्यों का प्रश्न है या उन मुद्दों का प्रश्न है जिनसे आम जनता जो है वो दुखी है, उन मुद्दों को लेकर हमारे विधायक जो हैं लगातार से बात अपनी जो है वो रख रहे हैं। यहाँ तक नौजवानों को सेटलमेंट का प्रश्न है, उसको लेकर भी हमारे विधायक रख रहे हैं। ड्रग्स को लेकर भी, और जो वातावरण आज ड्रग्स के कारण खराब हो रहा है उसको भी लेकर हमारे जितने भी विधायकगण हैं, चाहे वो 0 आवर है, चाहे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है। क्वेश्चन आंसर सेशन में बहुत कम क्वेश्चन जो है वो लगते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन लगते हैं आम जनता की जो दुख तकलीफें होती हैं उनको लेकर ही जो है हमारे विधायकों ने प्रश्न रखे थे और उसको लेकर जो है हमारे विधायक काम भी कर रहे हैं। रामबन के बैटरी चश्मा इलाके में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। दरअसल टाटा मोबाइल एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। महलूक की पहचान ड्राइवर इरशाद अहमद के तौर पर की गई है। रामबन जिले के उखराल पोंगल का रहने वाला है। वहीं अनंतनाग जिले के मुख्तलिफ हिस्सों में सदियों पुराने ट्रेडिशन को जिंदा रखते हुए लीच थेरेपी का सहारा लिया जा रहा है, जो कि एक मशहूर यूनानी इलाज है जो कई बीमारियों से राहत देता है। इस मिराज को बड़े हिस्से के तौर पर बड़ी तादाद में लोग जोक थेरेपी करवाने के लिए यूनानी अस्पतालों का रुख करते हैं। वहीं स्किन डिजीज, डेंटल प्रॉब्लम्स, नर्वस डिसऑर्डर और तरह तरह की बीमारियों में भी ये मददगार साबित होती है। इस दौरान आपको बता दें कि इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन में ब्लड क्लॉटिंग के तौर पर भी जाना जाता है और इसके लिए लीच थेरेपी काफी फायदेमंद है। जो ट्रेडिशन है हमारे यहाँ, हमारे फोक कल्चर को ये पहले ही पता है कि लीच इस सीज़न में डिटॉक्सिफिकेशन का असर ज़्यादा रखती हैं। और हमारी जो पुरानी किताबें हैं, तो पुरानी किताबों में हमारा जिक्र ये मिलता है कि 2 सीज़न ऐसे हैं साल में कि जिनकी वजह से या जिनमें जिस्म में डिटॉक्सिफिकेशन का अमल जो है ज़्यादा बेहतर होता है। और उस सीज़न में एक तो ये सीज़न है बाहर का सीज़न, और दूसरा सीज़न जो है वो ये खज़ां का अवाइल माना जाता है। अब आप कहेंगे कि लीच क्यों डाली जाती हैं? देखिए, अक्सर मकसद जो हमारा लीच का ये है कि जब तक सेल्स में खून की सप्लाई वाफिर मकदार में होगी तब तक सेल की ज़िंदगी महफूज है। और जब सेल्स का जो खून का दौरान है वो कुछ कम हो जाए तो इसी का नाम डिजीज़ है। पुलवामा जिले में भी सदियों पुराने ट्रेडिशन को जिंदा रखते हुए लोग लीच थेरेपी का सहारा ले रहे हैं, जो कि एक मशहूर यूनानी इलाज है जो कई बीमारियों से राहत दिलाता है। इस मिराज के हिस्से के तौर पर बड़ी तादाद में लोग जोक थेरेपी करवाने के लिए यूनानी अस्पतालों का रुख करते हैं, जो स्किन डिजीज, डेंटल प्रॉब्लम्स, नर्वस डिसऑर्डर और सूजन के इलाज में भी मददगार साबित होती है। लीच थेरेपी है या जो इसको कहते हैं जोंक लगाना, ये यूनानी इलाज का एक हिस्सा है जो हमारा इलाज बिल तदबीर है उसमें ये एक हिस्सा माना जाता है। और ये बेसिकली एक पर्शियो अरबिक एक मेडिकल मेथड है यूनानी। इसमें ये पर्शियन एरा से ये दिया जा रहा है जो ये लीच है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जब मौसमी सरमा में इंसान में ऐसी बहुत सारे जो इम्प्योरिटीज बॉडी में पैदा होते हैं, तो उनको निकालने के लिए लीच का लगाना सरमा के फौरन बाद अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा लीच जो है, लीच पर्टिकुलर जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं या कुछ आर्थराइटिस के डिसऑर्डर्स हैं, जोड़ों के अमराज हैं, या किसी जगह अगर गंदा मवाद, गंदा खून जमा हुआ है, या पोस्ट सर्जिकल किसी जगह माइक्रो
जो हेमेटोमास पैदा होते हैं उसके लिए भी लीज का लगाना अच्छा माना जाता है। बहुजन समाज पार्टी के जरिए आज कठुआ में एक रोजा वर्कर कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। पार्टी की नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज डॉक्टर अवतार सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल रहे। बसपा लीडरान ने कारकुनान को पार्टी की पॉलिसीज को घर घर तक पहुंचाने के लिए जोर दिया है। वहीं दूसरी ओर रणधीर सिंह ने कहा है कि पार्टी जम्मू कश्मीर के पंचायती इलेक्शन में अच्छा मुजाहिरा करेगी। बहुजन समाज पार्टी का जो स्ट्रक्चर आदरणीय बहन कुमारी मावती जी ने जोन स्तर पे और विधानसभा लेवल, जिला लेवल पे और सेक्टर स्तर पे संगठन बनाने की जो जिम्मेदारी दी है, उसी के बारे में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारी को बताने का काम किया। निश्चित तौर पर बहुत सारी समस्याएं हैं, वो किसानों की हो, चाहे नशे की हो, बेरोजगारी की हो, शिक्षा की हो, बहुत सारी समस्याएं प्रदेश में है और उन समस्याओं को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं और हम अपने लोगों को बता करके इसका समाधान भी करवाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर हम जब सत्ता में अगर बहुजन समाज पार्टी की जब भागीदारी हुई, निश्चित तौर पर पहले ही घंटे में इस काम को हम कर रहे हैं। पंजाब में बहुजन समाज पार्टी ने 15 मार्च साहब कांशीराम जी के जन्मदिन पे पंजाब संभालो मुहिम शुरू किया है, जिसमें पंजाब के सामने जो चुनौतियां हैं उन सबको बहुजन समाज पार्टी ने अपने एजेंडे में शामिल किया है और जो पंजाब की आज तक की सरकारें रही हैं जिन दलों की, उनको उस फेलर के लिए जिम्मेदार माना है, क्योंकि पंजाब बर्बाद किया है आर्थिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे। आज हम लोग कठुआ में एक जो जगवड़ में जो एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, इसमें हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर नवचर्चित है, जिनको यहाँ पे बहन जी के आदेश द्वारा यहाँ कठुआ में भेजा गया, जम्मू कश्मीर में जो कमान है वो संभाली गई। आज उनका जो कठुआ के कार्यकर्ता थे, हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता थे, उनके साथ जो आज पहला इंटरेक्शन था और उनका जो बहन जी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, उसी दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पे जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की कठुआ की टीम, उसके साथ स्टेट की जो टीम है, उन सबका यहाँ पे हमने वेलकम करा। हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का, जो हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर साहब हैं, उनका सबका वेलकम करा और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करके उनको अपनी मौजूदगी का जो एहसास है वो करवाया। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद भी आम लोगों की तरह खुद एतमादी के साथ अपनी जिंदगी गुजारें, इसके पेश नज़र सरकार की तरफ से अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों पूरे मुल्क में पर्पल फेस्ट का इनेकाद किया गया। जम्मू राजभवन भी इसका एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह LG मनोज सिन्हा ने किया था। इस मौके पर LG ने दिव्यांगों की फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दाम की जानकारी देते हुए कहा है कि मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए माजूर लोगों की हर सतह पर मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात को यकीनी बनाना है कि समाजी, माशी और सकाफती तौर पर दिव्यांगों में तन्हाई और अलग थलग होने का एहसास न पैदा हो। फेस्ट के दौरान बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए हैं। बच्चों की तरफ से LG को माता की चुनरी और हाथ के बने फूलदान भेंट किए गए हैं। प्रोग्राम के आखिर में सभी लोगों ने माजूर अफराद के मफाद और हुकूक की हिफाजत पर जोर दिया। बता दें कि पर्पल फेस्ट के इनेकाद का मकसद माजूर अफराद की कामयाबियों का जश्न मनाना और उनकी सलाहियतों को खराज तहसीन पेश करना है। पर्पल फेस्ट केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह पूरे जम्मू कश्मीर में दिव्यांगजनों के लिए जागरूकता, समावेश और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा एक आंदोलन है। हम सब जानते हैं कि आज ही दिल्ली में आदरणीय राष्ट्रपति जी ने पर्पल फेस्ट की शुरुआत करी है और उन्होंने ऐसे तमाम व्यक्तियों और संस्थाओं को भी सम्मानित किया है जिन्होंने शारीरिक बाधाओं को पार कर तमाम चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में न केवल उत्कृष्टता हासिल की है, बल्कि देश का सम्मान भी बढ़ाया है। इंडियन आर्मी ने जन कल्याणकारी पहल के तहत देरी दबसी में एक स्टूडेंट स्कूल में स्टूडेंट डेस्क को डीमेट क्लास मटेरियल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करवाया है। इस मौके पर आर्मी की मकामी यूनिट के जरिए प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें कमान ऑफिसर, मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया है। लंबे वक्त से स्टूडेंट्स इन सहूलत की मांग कर रहे थे, जिससे आर्मी ने पूरा कर दिया है। मकामी लोगों और स्कूल इंतजामिया ने आर्मी का शुक्रिया अदा किया।
को मनाया जाएगा। तो इसकी क्या है अहमियत? वर्ल्ड वाटर डे के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम के तहत जहां बच्चों ने सेमिनार और ड्राइंग पेंटिंग की, वहीं साथ ही साथ हमने जो वाटर डे की प्लेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई, वो एडमिनिस्टर की गई सारे स्टाफ को और स्टूडेंट्स को, और उसके साथ साथ ही यहाँ एक प्लांटेशन ड्राइव की गई। प्लांटेशन ड्राइव में हमारे एक सीनियर लेक्चरर ने 4 प्लांट्स जो हैं चिनार ट्री वो डोनेट किए, वो भी प्लांट किए गए, और साथ साथ बच्चों को ये बताया गया कि किस तरीके से वाटर की कमी हमारे लिए एक परेशानी का सबब आने वाले दिनों में बन सकती है, और हमें किस तरीके से पीने के पानी को और बाकी पानी को भी प्रिजर्व करना चाहिए और इसका जुडिशियस इस्तेमाल करें, ताकि हम अपने इस एनवायरनमेंट को सेव कर सकें, हम अपने इस वातावरण को बचा सकें। ये तभी मुमकिन है जब हम अपने इर्द गिर्द भी इसमें सजूद बन जाएंगे और ख़ुद भी पानी का इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतेंगे। रमज़ान के पाक महीने के बावजूद जब ज़रूरी चीज़ों की मांगें चरम पर होती हैं, कीमतों को कंट्रोल करने और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए शोपियां ज़िले के कई अहम मौकों पर जांच की जा रही है। इससे मकामी लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों का इल्ज़ाम है कि ताज़र बढ़ी हुई कीमतों पर सामान बेचकर हालात का गैर मुंसिफाना फ़ायदा उठा रहे हैं। हर साल इंतज़ामिया मार्केट में चेकिंग मुहिम करता है, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। फलों, खजूर और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम लोगों के लिए सामान खरीदना मुश्किल हो गया है। सिविल अथॉरिटीज़ के सख्त बाजार जाँच मुहिम चलाने की अपील की गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना लगाकर और फेयर प्राइसिंग पॉलिसीज़ को लागू करके फौरी कार्रवाई करने की अपील की गई है। ये समझ नहीं आता कि मटर, टमाटर या जो भी सब्जी है 5 किलो और 6 किलो हमें गांव में वो ऑटो वाला देता है, श्रीनगर से आता है, उसको तेल भी कितना जलता है। तो यहाँ वही टमाटर, वही ये इसको क्या कहते हैं सब्जी 50 रुपए में, 60 रुपए में। ये क्या देवनागरी है, इसकी मार्केट चक्री। और महंगाई ने इतना किया है क्योंकि हालात यहाँ के लोगों की, मेवा की काश्तकार की 3-4 साल हो गए, बहुत नुकसान हो गया, बहुत डैमेज, कोई मजदूरी नहीं, कोई मकसद नहीं, लोग इस वक्त बहुत गरीब है। नौजवान जो है दर बदर फिर रहे हैं, नौजवानों को कोई मजदूरी नहीं, कोई मुलाजमत नहीं, इसलिए गुर्बत ने इतना लोगों को तंग किया कि जिसका शुमार कोई नहीं। बिजली बाजार और माह रमजान चल रहा है और यहाँ कोई मतलब चेकिंग शिकायत या तासब फोर्स नहीं है जो मतलब रेगुलरली मतलब बाजार का चेक करे और यहाँ के मतलब जो हमारे जो रेट्स है वो मतलब उनका सही तौर से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रमज़ान मुबारक के दौरान टंगमर दफ्तर बज़्म में अदब पोइट्री फोरम की तरफ से नाते मुशायरा का इनेकाद किया गया। नाते मुशायरा की सदारत बज़्म अदम के सदर हिलाल कश्मीरी ने की। इस प्रोग्राम में कश्मीरी शायरी को हाई लेवल पर अहमियत दी गई है और रमज़ान के महीने में मुख्तलिफ शायरों के नाते कलाम पेश किए गए। मीडिया से बात करते हुए मुख्तलिफ शायरों ने कश्मीर के नौजवानों से कश्मीरी शायरी में आने की अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज को बढ़ावा देने की भी अपील की। माही मुबारक के आयाम में कश्मीर की फ़्याल तंजीम बज़्म अदब गुलमर्ग की जानिब से हस्बी रिवायत एक महफिल मुशायरा हुआ। इस मुशायरे का मौजू माही मुबारक के सिलसिले में नातिया था, जबकि ये बज़्म अदब गुलमर्ग हमेशा इन मुशायरों का इंतज़ाम करती रहती है। साल भर यहाँ इस तंजीम की जानिब से साल भर मुख्तलिफ अदबी नशस्तें होती रहती हैं। आज की जो नशस्त है इसमें खुसूसी तौर नातिया कलाम पढ़ा गया क्योंकि माही मुबारक के आयाम थे। इस सिलसिले में पहले ही यह तय था कि आज का जो मुशायरा हो जाएगा मुनक़द उसमें नातिया कलाम पढ़ा जाएगा। बज़्म अदब गुलमर्ग ऐसी तंजीम है जो कि पिछले कई सालों से रवां दवां है और मुख्तलिफ अदबी सिन्फ़ों के सिलसिले में अपनी कोशिश जारी रखे हुए है। जो गुलमर्ग कश्मीर है उसका वतीरा ये रहा है कि जवानों को हम दावत देते हैं कि अपनी जो ज़ुबान की हौसला अफजाई करी, मुशायरों में आई। मेरा यही मशवरा है जवानों से कि वो रसूल मीर को पढ़े, वो शम्स फ़कीर को पढ़े, वो सुशकरार को पढ़े, जो हमारे बहुत अजीम शोरा गुजरे हैं। उनको पढ़ करके उनको पता चलेगा कि कश्मीरी ज़ुबान है क्या, कश्मीरी है क्या, कश्मीरी शायरी है क्या, इसमें कितनी सोफियत है,
इसमें कितना बड़ापन है। आजकल ये जो आप कहते हैं नौजवान दूर नहीं है। मैं आपको वो सुना हुए भी, एक नौजवान शायर है, आपसे भी बहुत उम्र में छोटा होगा, परवेज गुलशन। उसकी शायरी सुन करके मैं दंग रह जाता हूँ। इखई में सूच हुसुल मीनिस मजारस पेट आशिकी करके दिखई में लोला वशस नार आशिकी करके, ये उसका शायर है। कल का बच्चा है वो, 20-22 साल का, कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो बज़्म अदब गुलमर्ग का ये वतीरा ही रहा है। हम हर साल मुशायरे करते हैं, और चूँकि आज माही मुबारक था, इस हवाले से अफरोज़ साहब के कहने पर हमने जो यहाँ एक नायकिया मुशायरा रखा था, तो काफ़ी शायर लोग आए, बड़ा अच्छा मुशायरा रहा, सब ने अच्छा पढ़ा। इसी तरह हम सबको दावत देते, सब आए, कोशिश भी हम करते हैं, हम घर जाते हैं, जितने भी हमारी नज़र में लड़के मतलब हमको लगता है कि भाई इसका रुझान शायरी की तरफ है, हम उनको बुलाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। उनकी हौसला अफजाई करने से हमारी ज़ुबान की हौसला अफजाई हो जाएगी। अगर जो भी इसमें आएगा, हम सबको वेलकम करते हैं। शुमाली कश्मीर के सैकड़ों मौसमी मजदूर बांदीपोरा जिले के सुंबल के सिंचाई कॉलोनी में चल रही परेशानी पर चर्चा करने और सरकार से फौरी मांग को लेकर इकट्ठा हुए हैं। इस मीटिंग के दौरान सेशनल लेबर्स यूनियन के सदर ने कई मुद्दे, पार्टिकुलर्स ऑफ द एनुअल सैलरी एक्ट और लेबर रेगुलराइजेशन से मुतल्लिक अपनी परेशानी को उजागर किया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर अपने गुस्से का इजहार किया है। लोगों ने कहा है कि मैनिफेस्टो में किए गए वादों को सरकार पूरा करने में नाकाम रही है। साथ ही उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया जाता है तो वो भूख हड़ताल करेंगे। और दूसरी बात ये जो आप मीटिंग आप बोल रहे हैं, जो यहाँ पे हुए आज मुनक़िद हुए हैं, ये सिर्फ सुंबल से नहीं थे, दे आर फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स, ये सारे डिस्ट्रिक्ट से आए थे। और इसका मेन काज ये था कि आपको हाल ही में पता है कि सरकार ने एक कदम उठाया है। उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है कि जिसमें सीजनल्स, कैजुअल्स और डेली वेजर्स के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनेगी। उसके लिए उन्होंने 6 महीने का टेन्योर दिया है। और इस ज़िम्मन में हमने ये कहा है कि ये जो सीजनल लेबर्स हैं, सीजनल लेबर्स सिर्फ 5 मंथ्स के लिए वेज ले रहे हैं, जबकि ये काम साल के लिए कर रहे हैं, कहीं पे 8 महीने के लिए, कहीं पे 9 महीने के लिए काम कर रहे हैं। और बासत चेयरमैन इस कमेटी का मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम 8 महीने या साल के लिए काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, हमारे साथ क्यों इस्तेसाल हो रहा है, हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है कि हमें सिर्फ 5 महीने का वेज मिल रहा है। श्रीनगर में एहतजाज का दौर जारी है। आज आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त मुजाहिरा किया है। इस दौरान मुजाहिरीन शेर कश्मीरी पार्क में जमा होकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। मुजाहिरीन ने सरकार पर हर महीने 5,000 रुपये भत्ता देने में नाकामी पर नाराजगी जाहिर की है। मुजाहिरीन ने कहा है कि मुनासिब सैलरी वक्त पर न मिलने से जिंदगी का गुजर बसर मुश्किल हो रहा है। प्रोटेस्ट अब रुकने वाला नहीं, अगर हमारी जान भी चली जाएगी, क्योंकि वैसे भी घर में हमें इज्जत की नजरों से देखा ही नहीं चाहते। हमें घर में भी कहा जाता है कि 5,000 पर आप क्या क्या करोगे, 5,000 में हमारे बच्चे नहीं पलते, 5,000 में हमारा, आप महंगाई की बात कीजिए। मैं बोलती हूँ आप मार्केट जाइए और देखिए, अगर 5,000 में कुछ आता है तो हमें बोले कि नहीं आपके घर जो है वो 5,000 में चलेंगे।